चलते हैं 25 तारीख शिफ्ट 2 में। 25 तारीख सीधी बात, नो बकवास। 25 तारीख शिफ्ट 2 में चलते हैं दोस्त मेरे। 25 तारीख का शिफ्ट 2 क्या कहता है? कहता है श्रम का विभाजन कहाँ होता है? एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों में होता है। हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो सब के सब बहुकोशिकीय जीव हैं, जिसमें सब कुछ पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव में आपका हो गया अमीबा, अमीबा अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय जीव है। युगलीना ये भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना ये सब एक कोशिकीय जीव है। हम लोग दोस्त मेरे बहुकोशिकीय जीव है। हम लोग क्या है दोस्त मेरे? बहुकोशिकीय जीव है। स्तनधारी की अगर हम बात करें, स्तनधारी बहुकोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। श्रम का जो विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो दोनों में होता है, एक कोशिकीय में भी और बहुकोशिकीय में भी। दोस्त मेरे ये आपका टेक्नीशियन में बहुत काम करेगा। ये आप समझ लो कि लगभग हर टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 39 नंबर अभी तो कुछ कह नहीं सकते दोस्त मेरे। बच्चों का सारा रुझान आ जाता है, फिर हम लोग बात करेंगे। स्तनधारी जो है वो बहुकोशिकीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा कथन गलत है। कहता है द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अस्थिर रहता है, चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का हो। नहीं, जैसे अगर आकर्षण बल की बात करोगे, द्रव्य कह रहा है, द्रव्य का मतलब यहाँ पदार्थ से है। द्रव्य का मतलब यहाँ पदार्थ से है। तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यही सब मिस्टेक बच्चा करके आया होगा। ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आकर्षण बल जो होता है सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम होता है दोस्त मेरे गैस में। देख लो बढ़िया से। कहते हैं द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल सामर्थ्य अस्थिर रहता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो। किसी भी प्रकार का होगा तो सामर्थ्य आकर्षण बल अस्थिर नहीं रहेगा। आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। तो किसी भी प्रकार का होगा तो अस्थिर नहीं होगा। यहाँ कह रहा है द्रव्य के कणों के बीच, द्रव्य कह रहा है, द्रव नहीं कह रहा है। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ और द्रव मतलब होता है दोस्त मेरे लिक्विड, 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 लिक्विड। द्रव का मतलब होता है लिक्विड। यहाँ द्रव्य कह रहा है, द्रव्य कह रहा है मतलब पदार्थ की बात कर रहा है। ध्यान से देखो, कहते हैं द्रव्य के कणों के बीच बल कार्य करता है, एकदम कार्य करता है, ठोस में सबसे, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। फिर कहता है द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, एकदम बांधे रखता है। सही बात है। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल सामर्थ्य अस्थिर रहता है, चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो। नहीं, द्रव अगर ठोस होगा तो उसका सामर्थ्य ज्यादा होगा, द्रव होगा उससे कम होगा, गैस होगा उससे कम होगा। SC कैंडिडेट सिकंदराबाद 34 जी आपका एकदम हो जाना चाहिए। आप तैयारी में लगे रहिए। वो तो डिपेंड करता है दोस्त मेरे गलतियां आपकी कितनी है। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों के लिए अलग अलग होता है, एकदम अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। ठोस में ज्यादा, द्रव में कम, उससे गैस में सबसे कम होता है। अगला, गलत युग्म का चयन कीजिए, गलत युग्म का चयन कीजिए, जल्दी से बताइए। गलत युग्म का चयन कीजिए। छोटे मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर, स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर। बताओ आंसर। इसका आंसर जल्दी से बता दो। 20 नंबर का क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। जीवाणु चतुर्थ पोषी स्तर ही गलत है। जीवाणु जो है वो अपघटक का काम करता है। जीवाणु अपघटक है। अपघटक के रूप में हम लोग दो चीज का यूज करते हैं, एगो जीवाणु का और एगो कवक का। एगो जीवाणु का और एगो कवक का उपयोग हम लोग अपघटक के रूप में करते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक भी यही है। ये तो साफे गलत है, एकदम अन्याय है। जीवाणु चतुर्थ पोषी स्तर हो जाएगा। देखो, छोटे मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर, गलत युग्म का चयन कीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता हो गया द्वितीय पोषी स्तर और स्वपोषी हो गया प्रथम पोषी स्तर। ये ऐसे होता है दोस्त मेरे। यहाँ जब जाओगे तो ये उत्पादक हो गया प्रथम, फिर ये हो गया द्वितीय, फिर ये हो गया तृतीय। तो ये सही है। जीवाणु चतुर्थ पोषी स्तर साफे गलत है। जीवाणु चतुर्थ पोषी स्तरी साफे गलत है। जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता। जीवाणु में क्या नहीं पाया जाता दोस्त मेरे? केंद्रक नहीं पाया जाता है। 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R ओम है। 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर होता है रो L बाय A। यहाँ दे दिया 10 मीटर तार का प्रतिरोध R ओम है, यानी अगर यहाँ पर लंबाई 10 होगा, लंबाई अगर यहाँ 10 होगा तो प्रतिरोध R ओम है। अगर 5 मीटर कर देंगे तो ये 5 मीटर, आइए आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा।
ये आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा r/2 यहाँ इसको आधा कर रहे हैं तो रो इंटू ई एल को आधा कर रहे हैं तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 को हम 0.5 r लिख सकते हैं। देख लो बढ़िया से, क्वेश्चन बड़ा सॉलिड है। r बराबर रो l/l को अगर हम l/2 लिखते हैं अगर ये आधा करेंगे तो ये भी आधा होगा मतलब r/2 होगा मतलब 1/2 को 0.5 इंटू r कर सकते हैं। 46 राइट है, 14 रॉन्ग है। दोस्त मेरे आप जोड़ के देखिए ना कितना आ रहा है, हम सब देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं, बढ़िया से एनालाइज करेंगे, फिर एक बार दोस्त मेरे इस पर बात करेंगे। 0.5 ओम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में जिसका विद्युत अपघटन करते हैं उसी का हम लोग अपघटनी का उपयोग करते हैं। जो कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस विद्युत का अपघटनी उपयोग किया जाता है, उसी का कॉपर सल्फेट का, जिस सोडियम का नहीं, क्यूप्रस का नहीं, कॉपर ऑक्साइड तो होवे नहीं करता है, गैस के रूप में होता है, तो जिसका विद्युत अपघटन किया जाएगा उसी का दोस्त मेरे विद्युत अपघट्य यूज किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन कॉपर का होगा तो कॉपर सल्फेट, अल्युमिनियम का होगा तो अल्युमिनियम सल्फेट। कितना बार हम इसको बता चुके हैं, अगर आप पढ़े होंगे फाउंडेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन जब ये कह दिया तो इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, और रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया था। रदरफोर्ड नाभिक के बारे में और प्रोटॉन के बारे में। रदरफोर्ड की अगर बात करें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो ये रदरफोर्ड ने बताया था। उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। रदरफोर्ड ने नाभिक के सिद्धांत के बारे में बताया था। और जब ये थॉमसन कह दे तो इलेक्ट्रॉन मार देना। और पहला मॉडल किसने दिया था दोस्त मेरे, थॉमसन ने दिया था। थॉमसन के बाद किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। डाल्टन के बाद किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड के बाद किसने दिया था, बोर-ब्यूरी ने दिया था। रदरफोर्ड के बाद किसने दिया था दोस्त मेरे, बोर-ब्यूरी ने दिया था। जल्दी लीक 60+ आ रहा है, धुआं छोड़ा दिया चलवा हमार। जल्दी, रदरफोर्ड और नाभिक की खोज किया था। केवल इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने प्लम पुडिंग सिद्धांत भी दिया था। थॉमसन की अगर हम बात करें, इसने प्लम पुडिंग सिद्धांत भी दिया था। थॉमसन ने प्लम पुडिंग सिद्धांत भी दिया था। नीचे मिल रहा है जिरोक्स, नीचे अगर कोई पटना में रह रहा हो और चाह रहा हो जिरोक्स के लिए तो नीचे 50 रुपए में 15 शिफ्ट का जिरोक्स अवेलेबल है। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे हर जगह डाल दिया गया है। अगला, अमाशय भित्ति तथा जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है। लार का स्राव कहां से करेगी, अमाशय से लार निकलता है रे, लार निकलता है अमाशय से दोस्त मेरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेष्मा पेप्सिन होगा। लार कैसे अमाशय से निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण, समांग नहीं है। समांगी उसे कहते हैं जो पूरा मिल जाए, आज जो नहीं मिलेगा वही होगा नहीं। समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है जो पूरा नहीं मिलेगा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। जल में तेल निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है। जल में तेल इस समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। जल और तेल समांगी मिश्रण है रे, नहीं है। समांगी जो पूरा मिल जाए, समांगी जो पूरा नहीं मिले। कितना बार पढ़ाए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण के लिए क्या जरूरी है। तापमान जैसे घोंघा के बारे में कितना बार बताए थे। घोंघा तापमान के अनुसार अपना लिंग परिवर्तन करता है। घोंघा की अगर हम बात करें तो घोंघा तापमान के अनुसार अपने लिंग का क्या करता है, परिवर्तन करता है। घोंघा जो है ये तापमान के अनुसार लिंग का परिवर्तन करता है। गलत कथन का चयन कीजिए। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा। कहता है नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन से निषेचन होता है, एकदम सही है। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में नहीं, मादा युग्मक ओवरी में होता है। मादा युग्मक, यही तो गलती कर दिया है, वर्तिकाग्र में नहीं होता है। मादा युग्मक कहाँ होता है दोस्त मेरे, ओवरी में होता है। मर्सरिया के मादा युग्मक कहाँ होता है, ओवरी में होता है। मादा युग्मक की अगर हम बात करें ये ओवरी में होता है।
मादा युग्मक की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, ये ओवरी में होता है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 120 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ये अवतल दर्पण है, इसके सामने 120 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो देखो ये 120 सेंटीमीटर झूठे दे दिया है, खाली कह रहा है दर्पण के वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर समान आकार का बनता है, यानी वस्तु क्या ऊंचाई अगर x होगा तो प्रतिबिंब क्या ऊंचाई भी x होगा, और दर्पण है तो यहाँ माइनस ले लेंगे तो x कट जाएगा, तो -1 इज द राइट आंसर, क्योंकि वक्रता केंद्र पर बन रहा है तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होगा, तो -1 इज द राइट आंसर। ऐसे भी एगो 0.5, एगो -10, एगो -20 दिया है, तो दोनों हो जाएगा। अगला 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 देख लो, कहता है शुष्क बुझे चूने को 112 बताए थे, शुष्क बुझे चूने से जब क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तो क्या निकलता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। कितना बार बताए थे बता? शुष्क बुझे कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम क्लोराइड को हम बोले थे ट्रांसफार्मर में नमी अवशोषक है, ये नमी अवशोषक के रूप में हम लोग कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। और विरंजक चूर्ण जब कैल्शियम बुझे चूने से जब क्लोरीन अभिक्रिया करे, कैल्शियम ऑक्साइड, सबको पता है कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O से विक्रिया करता है, ये भी पूछा है क्वेश्चन, CaOH Hol2 का निर्माण करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये उदर में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये उदर में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे ये उदर में पाया जाता है। जल्दी लीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदर में पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड नमी अवशोषक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O से विक्रिया करेगा CaOH Hol2। कितना बार रिएक्शन बताए थे बताओ? पढ़ा के हम सरिया दिए थे कि भैया मेरे जब CaOH Hol2 क्लोरीन से विक्रिया करेगा ना तो ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा CaOCl into Cl। यही रिएक्शन, जितना रिएक्शन पढ़ाए थे उतने आया है। आज जल्दी से अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? बताओ कौन है जो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालकता की गति का उपयोग नहीं करता है? हीटर। हीटर में कोई गति नहीं होता, पंखा में होता है, मोटर में होता है, जनरेटर में होता है। कह रहे चालक की गति का उपयोग नहीं करता, तो उपयोग नहीं करता है एक हीटर। हीटर विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है। अगला, जब हम बस में सफर कर रहे होते तो अचानक रुकना ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। बता आंसर क्या होगा? आंसर बता। हमारे शरीर का जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हमें आगे की ओर बढ़ने लगता है, ऐसा किसके कारण होता है? न्यूटन गति का तृतीय नियम, द्वितीय नियम, पहला नियम के कारण होता है। पहला नियम ही जड़त्व का नियम है, कितना बार बताए हैं? पहला नियम ही जड़त्व का नियम है। पहले नियम में देखना किताब में, इसके सामान्य विज्ञान में यही एग्जाम्पल मिल जाएगा तुरा। पहला नियम ही जड़त्व का नियम है। अगला, फलों और बीजों को निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन में उच्च सांद्रता होती है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन उच्च सांद्रता होती है, ये कोशिका विभाजन करता है। साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। एब्सेसिस अम्ल पतझड़ के लिए जिम्मेवार है, एब्सेसिस अम्ल पतझड़ के लिए जिम्मेवार है। जिब्रेलिन वृद्धि हार्मोन है, जिब्रेलिन वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सीन प्रकाश संवेदी हार्मोन है। ऑक्सीन की अगर हम बात करें, प्रकाश संवेदी हार्मोन है। ऑक्सीन की अगर हम बात करें, प्रकाश संवेदी हार्मोन है। ऑक्सीन प्रकाश संवेदी हार्मोन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, एब्सेसिस अम्ल पतझड़ के लिए, जिब्रेलिन वृद्धि हार्मोन है। प्रकाश संवेदी हार्मोन क्या है? ऑक्सीन है। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? साइटोकाइनिन की। अगर कहेगा कोशिका फूलता कब है? जब बाहर में सांद्रता ज्यादा और अंदर में सांद्रता कम होगा, तो बाहर से अंदर की ओर सांद्रता का प्रवाह होगा, जिसके कारण कोशिकाएं फूल जाती है। अगला 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 पीडीएफ डाल दिया गया है। मोटर द्वारा प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक समय में किया गया कार्य बता। कार्य बटा समय, कार्य बटा समय कह रहा है ये, कार्य बटा समय। बताओ क्या होता है? कार्य करने की दर हो गया ये। कहते हैं मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? कार्य करने की दर है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कितना बार बोले थे कार्य करने की दर को? शक्ति। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। ऊर्जा देले, शक्तियों देले। पढ़ा के जगह हम सरियाए थे 20 बार, वही पूछा है क्वेश्चन 63। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा।
देख लो, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हमें उसकी ज्यामितीय छाया देखने को मिलती है। ऐसा डैश के कारण होता है, ऐसा प्रकाश के परावर्तन। इसका आंसर बोर्ड ने गलत दे दिया है, सीधी रेखा में गमन करता है दे दिया है। इसका आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप। हम किसी वस्तु को ज्यामितीय छाया जो हम लोग देखते हैं, अपारदर्शी वस्तु प्रकाश आपतित होती है जब हमें उसकी छाया ज्यामितीय ठीक ज्यामितीय छाया दिखती है प्रकाश के सीधी रेखा में यात्रा करने पर। बोर्ड ने एकदम सही आंसर दिया है। और हम वस्तु को देख पाते हैं परावर्तन के कारण, वस्तु को देख पाते हैं परावर्तन के कारण, एकदम सही आंसर है। एक और है ज्यामितीय छाया देखते हैं किसके कारण? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम सही है। और कहेगा हम वस्तु को देख पाते हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण, हम वस्तु को देख पाते हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण। बोर्ड का भी आंसर यही है, एकदम सही भी है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होती है तो हमें उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करती है, इसलिए प्रकाश के परावर्तन के कारण हम उसको देख पाते हैं, छाया देखते हैं क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन लाइट का पूछा है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में विशाल वस्तु मुक्त रूप से पतन कर रही है। पतन मतलब होता है गिरना, मुक्त पतन कर रही है, मुक्त पतन मतलब गिर रही है तो उसका वेग बढ़ेगा, गिर रही है तो वेग का मान बढ़ेगा। बताओ आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से किसी विशाल वस्तु का मुक्त पतन पर क्या होगा? वेग बढ़ेगा और त्वरण नियत रहेगा। त्वरण जो है हम कितना बार बोले, ऊपर से नीचे आएगा तो वेग बढ़ेगा, त्वरण नियत रहेगा और कुल ऊर्जा भी नियत रहेगा, कुल ऊर्जा भी क्या रहेगा? नियत रहेगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ए की बी? जल्दी बताओ। वेग का मान बढ़ेगा, अब वेग बढ़ेगा तो गति ऊर्जा बढ़ेगा, स्थिति ऊर्जा का मान घटेगा, कुल ऊर्जा का मान और त्वरण का मान नियत रहेगा। दोस्त मेरे, आज जो तुम अगर मेरे साथ 12 से 14 घंटा अगर तुम बिताते हो हमारी पूरी टीम के साथ, तो दोस्त मेरे हम तुम्हारा लगभग, तुम अपने से बैठ के 15 से पढ़ पाओ नहीं पढ़ पाओ, लेकिन हम तेरा पढ़ाएंगे और तू बहुत आसानी से पढ़ पाएगा। लेकिन उसके लिए पेशेंस की आवश्यकता होगी, तभी तो हर काम होगा। अगला Al2SO4, बताओ संतुलित करना है समीकरण को, खट से संतुलित कर दो, मार सरिया के रिएक्टेंट अपने एगो संतुलन समीकरण का पूछवे किया है। बताओ, लगता है इंस्ट्रक्शन यही था। आंसर बताओ। अल्युमिनियम में 2 गो है, अल्युमिनियम यहाँ पर 2 गो है, SO4 3 गो है, SO4 देखो 3 गो है, बेरियम 3 गो है, यहाँ पे बेरियम यहाँ भी देखो 3 गो है, Cl2 3 दूनी 6 गो है, यहाँ भी 3 दूनी 6 गो है। यही तो आंसर हो जाएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिला देना, आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन? सरिया के मार एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्केन कितना बार बोले थे? आहुति में बोले थे CnH2n+2 एल्कीन CnH2n एल्कीन CnH2n। लेकिन दोस्त मेरे ये लॉलीपॉप वाला मामला जो है ना, उधर नहीं रहेगा। किधर? मेंस में। मेंस बड़ा झोल है ओकरा में, एल्काइल। इसलिए दोस्त मेरे खाली न्यूमेरिकल पोर्शन ओकरा में भरा हुआ है। CnH2n+1 मर्सरिया के PDF मार्केट में, YouTube कम्युनिटी में मिल रहा है, टेलीग्राम पर मिल रहा है, एक साथ मेरे काउंटर पे नीचे मिल रहा है। बताओ एल्कीन CnH2n इज द राइट आंसर। एल्कीन CnH2n इज द राइट आंसर। हो गलो खत्म। 15 से 17 मिनट में खत्म करेंगे एक शिफ्ट, और 1.5 घंटा पर शिफ्ट के हिसाब से जोड़ लो, उसी हिसाब से गाड़ी चलेगी। अगर तुम खाली पेशेंस से बना रह गया दोस्त मेरे, तो टेक्नीशियन में तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कोशिश करो कर लेने का, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। पढ़ाई का नाम पेशेंस है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अपने से आप 15 सेट नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से आप पढ़ पाइएगा। सीधी बात, नो बकवास। देते हैं हम रोशन सर को।